महसूस कीजिए कि आप एक बड़े रेगिस्तान में खड़े हैं। आपके चारों ओर रेत की लहरें उठ रही हैं और उनके उस पार दूर दूर तक फैले दुश्मन सैनिकों की कतारें हैं। उनके पास ताकत और संख्या का घमंड है। 1000 से अधिक सैनिक, लोहे के बख्तर, हथियारों की चमक। और आपकी तरफ केवल 313 लोग। न उनके पास ज्यादा हथियार है, न ही कोई बख्तर, पर उनके दिलों में एक अटल ईमान और हिम्मत का तूफान है। आप क्या करेंगे? क्या आप इस खौफनाक मंजर से हार मानकर पीछे हटेंगे या फिर अल्लाह पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ेंगे? यह कहानी है जंगे बद्र की, साल 644 ईस्वी की। एक ऐसी लड़ाई जिसने न केवल उस वक्त के मक्का और मदीना का इतिहास बल्कि इंसानियत और ईमान का मिजाज भी बदल दिया। मुसलमान हाल ही में मक्का से मदीना की ओर हिजरत कर चुके थे अपने ईमान की हिफाजत के लिए। इनके बीच थे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उम्मीद और रहनुमाई का दीप जलाए हुए थे। लेकिन मक्का का कुरैश कबीला इस्लाम की बढ़ती ताकत से खफा और गुस्से में था। वे इसे अपने लिए खतरा समझने लगे थे। कुरैश कबीले ने लगभग 1000 सैनिकों का एक बड़ा लश्कर तैयार किया था, जिसका मकसद मुसलमानों का खात्मा करना था। दूसरी ओर मुसलमान थे जिनके पास सिर्फ 313 लोग थे। इनमें से कई पहले गरीब, किसान और कारीगर थे, लेकिन उनके दिलों में अल्लाह पर एक अडिग भरोसा था और उन्हें यकीन था कि अल्लाह उनकी मदद करेगा। यह लड़ाई महज अस्तित्व की नहीं थी, यह उनके ईमान, उनके परिवारों और उनकी आस्था का सवाल था। जंग से पहले की रात मुसलमान बद्र के मैदान में इकट्ठा हुए। वे अल्लाह से रहनुमाई और मदद की दुआ करने लगे। माहौल में खामोशी थी, लेकिन हर दिल में एक खलिश भी थी। क्या वे इस बड़े दुश्मन का सामना कर पाएंगे? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को हिम्मत दी और उन्हें अल्लाह के वादे की याद दिलाई। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें स्थिरता देगा। कुरान सूरा 47। ये अल्फाज उनके दिलों में गहरे उतर गए और एक नई ताकत भर दी। सूरज की पहली किरण के साथ जंग का मैदान जैसे एक नई कहानी कहने के लिए तैयार था। जैसे ही दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, तलवारों की खनक और तीरों की सरसराहट ने आसमान को गूंजा दिया। कुरैश के सैनिक अपने घमंड और तादाद पर इतरा रहे थे, लेकिन मुसलमान अपने अटल ईमान और हिम्मत के साथ डटे हुए थे। जंग के दौरान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से गिड़गिड़ाते हुए दुआ की, हे अल्लाह, अगर यह छोटा सा कबीला हार गया तो आपकी इबादत इस धरती पर नहीं की जाएगी। यह दर्द भरी दुआ जंग का एक अहम मोड़ साबित हुई। तभी कुछ ऐसा हुआ जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया था। मुसलमानों ने जंग के दौरान एक नई ताकत महसूस की, जैसे कोई अदृश्य मदद उन पर उतर रही हो। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों को कहा, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्ते भेजूंगा। कुरान 8:9। फरिश्तों की मदद ने मुसलमानों के दिलों में असीम हिम्मत और जोश भर दिया। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी, कुरैश के कई बड़े सरदार एक एक कर गिरने लगे। उनमें से एक अब्बू जहल भी था, जो इस्लाम का कट्टर दुश्मन था। उसके गिरते ही कुरैश की फौज में खलबली मच गई। मुसलमानों ने एक नई ऊर्जा और विश्वास के साथ दुश्मनों पर धावा बोला और उन्हें पीछे धकेल दिया। ये जंग सिर्फ हथियारों की जीत नहीं थी, ये ईमान और अल्लाह की इबादत की जीत थी। बद्र की यह जीत मुसलमानों के लिए एक नई राह खोलने वाली साबित हुई। इस्लाम का परचम और बुलंद हो गया और यह जीत इस बात का सबूत बनी
कि अल्लाह पर भरोसा करने से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। जंगे बद्र हमें सिखाती है कि जब हम अपने ईमान पर डटे रहते हैं तो कोई भी तादाद या ताकत हमारे आगे टिक नहीं सकती। कुरान हमें याद दिलाता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। कुरान 24:6। आज भी मुसीबत के वक्त में हमें बद्र का सबक याद रखना चाहिए। अल्लाह पर भरोसा रखें, एक दूसरे का साथ दें और चुनौतियों का सामना हिम्मत से करें। यही ईमान की असली ताकत है जो किसी भी फौज से बढ़कर है।